राधा स्वामी संगत जी, आज मैं आपके सामने एक और नई साखी लेकर आई हूँ। तो साखी शुरू करते हैं। माँ की शिक्षा, अपने अंदर प्रियतम के सिवाय और कोई चाह ना रखो। भक्त और भगवान के बीच किसी दूसरे का ख्याल तक बाकी ना रहे। कहा जाता है कि जब प्राचीन भारत के एक राजा गोपीचंद ने दुनिया की ऐशो इशरत से तंग आकर अपना राज्य छोड़ दिया और गोरखनाथ के पास योगी बनने के लिए चला गया, तो गोरखनाथ ने उसे योग की दीक्षा दे दी, मगर यह सोचकर कि यह राजा है, इसके अंदर लोक लाज है, जो परमार्थ में बड़ी भारी दीवार है और जिसे दूर करना जरूरी है। उसने हुक्म दिया, बच्चा, जैसे मैं तुझे कहूँ वैसे करना। साधु का वेश धारण करके हाथ में कमंडल लेकर वापस अपने राज्य में भिक्षा के लिए जाओ और जो कुछ तुम्हारी पूर्व प्रजा से मिले ले आओ। अब राजा होकर अपने शहर में जाकर अपनी प्रजा से भीख मांगना कोई छोटी बात नहीं। गोपीचंद ने श्रद्धापूर्वक अपने गुरु का आदेश माना। जब शहर गया, लोगों ने देखा कि यह राजा है। जिसने पैसा देना था, उसने उसे रुपया दिया। वह आगे योगियों को देता गया और योगी गुरु के पास पहुंचाते गए। शहर में मांग कर और फिर रानियों के पास गया। उन्होंने देखा कि यह तो राजा है। जो अच्छे कपड़े और गहने थे, सब उतार कर योगी को दे दिए कि अब राजा के बिना ये सब हमारे किस काम के। गोपीचंद सब वस्तुएं अपने साथी शिष्यों को देता गया और वे इन्हें अपने गुरु के पास भेजते रहे। अंत में गोपीचंद ने माँ के दरवाजे पर जाकर अलख जगाई। माँ ने उसे देखकर कहा, योगी, मैं गृहस्थ औरत हूँ, तू त्यागी पुरुष है। गृहस्थ का धर्म नहीं कि त्यागी को उपदेश दे, लेकिन इस समय तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मुझे अधिकार है कि मैं जो चाहूँ भिक्षा में दूँ। जो कुछ तू मांग कर लाया, ये तो योगी खा जाएंगे, तेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुझे ऐसी भिक्षा नहीं देती, बल्कि 3 बातों की भिक्षा देती हूँ। पहली यह कि रात को मजबूत से मजबूत किले में रहना। दूसरी यह कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाना। और तीसरी यह कि नरम से नरम बिस्तर पर सोना। यह सुनकर योगी बोला, माँ, तेरे उपदेश से मैं साधु हुआ हूँ, लेकिन अब तू मुझे क्या उल्टा उपदेश दे रही है। अगर कोई स्त्री यह कहती तो मैं उसे समझाता। देख माँ, जंगलों में मजबूत किले और स्वादिष्ट भोजन कहाँ, इसी तरह नरम बिछौने कहाँ, वहाँ तो सूखे टुकड़े खाने पड़ते हैं, घास पर लेटना पड़ता है। माँ ने उत्तर दिया, योगी, तूने मेरा मतलब नहीं समझा। गोपीचंद द्वारा मतलब पूछने पर उसने कहा, मेरा मतलब यह है कि तू दिन रात जागना, अभ्यास करना। जिस वक्त तुझे नींद तंग करे, गिराने लगे, तो वहीं सो जाना, चाहे नीचे कांटे हो या कंकर, वहीं नरम से नरम बिछौना होगा। तुझे ऐसी नींद आएगी जैसे कभी फूलों की सेज पर भी नहीं आई होगी। दूसरे, जहाँ तक हो सके थोड़ा खाना और भूखे रहना। जब भूख से प्राण तड़प उठे, प्राण निकलने लगे, तो रूखा सूखा बासी जैसा भी टुकड़ा मिले खा लेना। उस वक्त 7 दिनों का टुकड़ा भी तुझे हलवे और पुलाव से बढ़कर स्वादिष्ट लगेगा। तीसरा, तू राज्य छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास जवान स्त्रियां और भी आनी है, वृद्ध और कम अवस्था की स्त्रियों को भी आना है। गुरु की संगति से बढ़कर और कोई मजबूत किला नहीं है।
अगर गुरु की संगति करेगा, गुरु के अधीन रहेगा, सत्संग सुनेगा तो इनसे बचा रहेगा। परमात्मा के वचनों से मन को ठोकर लगती रहती है, मन सीधा रहता है। बस मैं तुझे इन तीनों बातों की भिक्षा देती हूँ और कुछ नहीं। तो साखी यहीं पे समाप्त होती है। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।